हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 4। लेसन नंबर है 14। लेसन का नाम है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। अपठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात पाठ्यक्रम से बाहर का गद्यांश अथवा पद्यांश। इसमें गद्यांश एवं पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को हल किया जाता है। इससे बच्चों में भाषा की समझ के साथ साथ अभिव्यक्ति और कौशल भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश को हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले अपठित गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। जब हम गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे तभी हम उसे समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपठित में से ढूंढिए और रेखांकित करते समझाइए या जानिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर उसे नीचे से लाइन बनाते जाना है, जिससे हमें ध्यान रहेगा कि इसका आंसर है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो अपठित को दोबारा पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार पढ़िए गद्यांश को, तो वो समझ में आ जाएगा। अपठित का शीर्षक और शिक्षा में भी हमें उसी में मिल जाएंगे, बस थोड़ा एकाग्रचित होकर अपठित को पढ़ना चाहिए। हमें उसका शीर्षक और उससे प्राप्त शिक्षा भी उसी से मिल जाएगी। उसके लिए हमें एकाग्रचित होकर पढ़ना आवश्यक है। यहाँ हल किए हुए एक एक अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। पहला अपठित गद्यांश। इस पहले गद्यांश में हम परोपकार के बारे में पढ़ेंगे। परोपकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। परोपकार जो है वो एक अच्छा मानवीय गुण है, महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। यह वह कठिन डगर है जहाँ तन मन को कष्टों की अग्नि में झुलसाकर तलवार की नंगी धार पर चलना पड़ता है। परोपकार जो है वो बहुत ही कठिनता से हमें करना पड़ता है, जिसमें हमें हमारे तन मन दोनों को कष्ट मिलता है और हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तभी तो परोपकारी व्यक्ति सामान्य मनुष्यों की कोटि से ऊपर उठकर ईश्वर के समान हो जाता है। तभी तो परोपकारी जो लोग होते हैं उन्हें हम मान सकते हैं कि वो ईश्वर के समान हैं, वरना उनका कोई महत्व नहीं माना जाएगा। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाता है। इतिहास के पन्नों पर उनका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। सिद्धार्थ ने समस्त सांसारिक सुख त्याग कर निर्वाण का मार्ग चुना, फिर सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। उन्होंने सभी सांसारिक जो सुख थे उनका त्याग किया, तभी वो बुद्ध बन पाए। ऋषि दधीचि ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी हड्डियां दान में दे दी थी, तभी व्रज बन पाया। राजा शिवी द्वारा अपने शरीर का मांस दान करना, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना, शहीदों का राष्ट्रहित पर बलिदान हो जाना, पर हित साधन हित ही तो है। वास्तव में यह वह महान त्याग है जिसमें विश्व हित निहित है। यही मोक्ष का द्वार भी खोलता है। अब इसमें से पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का क्या शीर्षक है? तो उत्तर, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है परोपकार का महत्व। परोपकार का क्या महत्व है, इस गद्यांश का शीर्षक है। दूसरा प्रश्न है, परोपकार कैसा गुण है? तो उत्तर होगा, परोपकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। तीसरा प्रश्न है, परोपकारी व्यक्ति का नाम इतिहास में किन अक्षरों में अंकित हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा, परोपकारी व्यक्ति का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता है। चौथा प्रश्न है, दधीचि ने किसकी प्रार्थना पर अपनी हड्डियां दान में दे दी और क्यों? उत्तर होगा, ऋषि दधीचि ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी हड्डियां व्रज बजाने के दान में दे दी थी। प्रश्न पांचवा, ऐसा कौन सा त्याग है जो मोक्ष का द्वार खोलता है? उत्तर है, परहित साधन ही वह महान त्याग है जो मोक्ष का द्वार खोलता है। अब हम सेकेंड वाला पढ़ेंगे जो है अपठित पद्यांश। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था।
इस पद्यांश में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए। उत्तर, इस पद्यांश का शीर्षक है चेतक। दूसरा प्रश्न है, राणा प्रताप के घोड़े की गति कैसी थी? तो उत्तर है, राणा प्रताप के घोड़े की गति हवा के समान थी। किसके समान थी? हवा के समान। तीसरा प्रश्न है, चेतक कैसा घोड़ा था और क्यों? उत्तर है, चेतक निराला घोड़ा था क्योंकि वह हवा के समान तीव्र गति से चलता था और राणा की पुतली के इशारों को भी तुरंत पहचान जाता था कि कहाँ जाना है या मुड़ना है। चौथा प्रश्न है, जो तनिक हवा से बाग हिली पंक्ति का आशय क्या है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि हवा के द्वारा भी लगाम की रस्सी नाम मात्र को हिलते ही वह अपने स्वामी का इशारा समझ जाता था कि अब तेज़ी से जाना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है जो आपको PDF कर दिए जाएंगे, जिसमें एक पद्यांश और एक गद्यांश है।